Welcome back to the official YouTube channel of Education Point. Today we will be discussing DOE worksheet number 13, class 8 English. This worksheet is on lesson Tsunami. This worksheet is part 1 of this lesson. So yeah, let's get started. During the lockdown period, India was affected by some natural disasters. Look up the news of last 4 to 5 months and write the name of place, state where these natural disaster occurred. तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है फ्लड्स रिसेंटली आई थी उत्तराखंड में. लैंडस्लाइड इज इन हिमाचल प्रदेश रिसेंटली एंड अर्थक्वेक इन मणिपुर. So here we end up with this question. So let's proceed forward towards our lesson. In this lesson you will read about another natural disaster, tsunami. On 26th December 2004, a tsunami hit part of India such as Andaman and Nicobar Island and the Tamil Nadu coast and few more countries. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि अब हम पढ़ेंगे नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में जो कि है सुनामी. और जो सुनामी है वो रिसेंटली आई थी 26 दिसंबर 2004 को. और इसने हिट किया था कहाँ पे, जो इंडिया में इसने हिट किया था वो हिट किया था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और तमिलनाडु और थोड़ी मोर कंट्रीज़ की तरफ. लेकिन हमें अभी इंडिया पढ़ा है तो इंडिया में इसने अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पे और तमिलनाडु के कोस्ट पे हिट किया था. A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जो सुनामी होती है वो एक बहुत लार्ज और एक पावरफुल वेव होती है जो कॉज होती है, मतलब उसका कारण क्या होता है उस वेव का आने का, जो अर्थक्वेक आता है अंडर द सी, यानी कि जब भूकंप आता है अंडर द सी यानी कि समुद्र के अंदर. तो अब हमारे पास है हमारा क्वेश्चन, इसके बगल वाला क्वेश्चन जो है, कैन यू आइडेंटिफाई एंड write the places marked A and B on the given map. Hint, the places are mentioned in the above lines. तो बच्चों आपको देख के पता चल रहा होगा कि जो B है वो तमिलनाडु है और जो A है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है. तो यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट भी ख़त्म होता है. तो हम आगे बढ़ते हैं. The tsunami caused huge destruction and loss of life and poverty. Here are some stories of courage and survival. तो अब वो कहता है कि सुनामी जो होती है बहुत ह्यूज डिस्ट्रक्शन कॉज करती है और ये लॉस करती है लाइफ और प्रॉपर्टी का, यानी कि हम हार्म करती है प्रॉपर्टी और लाइफ को. तो वो कहते हैं कि अब हम पढ़ेंगे कुछ स्टोरीज जो करेज और सर्वाइवल पे बेस्ड हैं. तो ये जो है वो आपके पेज नंबर 25 एंड 26 ऑफ हनी ड्यू बुक से लिया गया है. सो हम अब इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं. दी स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आर्चिपेलेगो. आर्चिपेलेगो का बच्चों मतलब होता है कि समूह, यानी कि जो आइसलैंड होते हैं उन सबके समूह को बोलते हैं हम आर्चिपेलेगो. सो वो कह रहे हैं कि जो स्टोरीज हैं वो अंडमान और निकोबार आइसलैंड से ली गई हैं. इग्निशियस वॉज अ मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैचल. तो यहाँ पे वो कहते हैं जो इग्निशियस एक बंदे का नाम है, वो जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक कैचल है जो अंडमान निकोबार में एक जगह है, उसका मैनेजर है. हिज वाइफ woke him up at 6 AM because she felt an earthquake. तो वो यहाँ पे कहता है कि जो उसकी वाइफ होती है वो उसको उठाती है at 6 AM. क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि एक earthquake आया है. Ignatius carefully looked his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. तो इग्निशियस जो होता है वो बहुत ही केयरफुली जो अपना टेलीविज़न सेट होता है उसको निकालता है और टेबल जो पड़ा होता है टेबल से उठा के वो उसको नीचे रख देता है ग्राउंड पे. क्योंकि वो ताकि वो जो उसका सेट है वो पूरा ब्रेक ना, नीचे गिर के ब्रेक ना हो जाए. देन द फैमिली रस्ट आउट ऑफ द हाउस. तो जो उसकी फैमिली होती है वो घर से बाहर निकल जाती है. व्हेन द ट्रेमेंडस स्टॉप दे सॉ द सी राइजिंग. तो वो कहता है जब जो अर्थक्वेक होता है वो रुक जाता था, वो देखते हैं कि जो सी है वो राइज कर रही है. इन द एंड कंफ्यूजन टू ऑफ हिज चिल्ड्रन caught hold of their hands of their mother's father and mother's brother. तो यहाँ पे वो कहता है कि जो इस क्योस और जो इनका कन्फ्यूजन वहाँ पे चल रहा था, तो उस टाइम उसके जो दो बच्चे थे उन्होंने क्या किया, अपने हैंड्स जो थे उनकी मदर्स फादर यानी कि उनके नाना के हाथ में और मदर्स ब्रदर यानी कि उनके मामा के हाथ में उनके हाथ थे. तो और वो जो थे वो रश अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि वो लोग जो थे वो अपोजिट डायरेक्शन में भागे. ही नेवर सॉ देम अगेन. और जो उसके बाद जो उन्होंने लास्ट देखा था, मतलब जब इग्निशियस ने दो बच्चों को लास्ट देखा था वो तब देखा था जब उनके हाथ थे उनके नाना और उनके मामा के हाथ में.
और उसके बाद वो कभी देखे नहीं गए, इसका मतलब उनकी जो थी वो डेथ हो गई या फिर वो जो थे मतलब उनको मिले नहीं वापस। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे। तो यहाँ पे कहते हैं जो उसकी वाइफ थी वो भी स्वेप्ट में, यानी कि वो भी उसके साथ बह गई उस समुद्र की जो वेव है यानी कि सुनामी के साथ। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विथ हिम वर सेफ। तो यहाँ पे वो कहते हैं उसके जो 3 बच्चे थे जो उसके साथ आए थे वही जिंदा बच पाए, यानी कि वही सेफ थे। अभी सेकंड स्टोरी है। संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द कच्चल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो यहाँ पे वो कहते हैं संजीव जो एक पुलिसमैन है जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में जो सर्व कर रहा था। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। तो वो जो पुलिसमैन था उसने अपने आप को, अपनी वाइफ को और अपनी बेबी डॉटर थी उसको सुनामी यानी कि सुनामियों की वेव से बचाने में वो सफल रहा। देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। तो फिर जब होता है वो जब से वो जाता है तो वो रोना सुनता है जॉन की वाइफ का। जॉन जो है वो गेस्ट हाउस में एक कुक था। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे बोथ वर स्वेप्ट अवे। तो जो संजीव होता है उसको रेस्क्यू करने के लिए मतलब उसको रेस्क्यू करने के लिए वो भी पानी में जाता है, लेकिन जो वो दोनों ही होते हैं वो पानी की लहरों के साथ बह जाते हैं। अब एक और स्टोरी है, ये थर्ड स्टोरी है जो दी हुई है हमें अभी। 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। तो यहाँ पे वो कहता है कि जो एक मेघना एक 13-year-old गर्ल है जो हो जाती है अपने पेरेंट्स और 77 अदर पीपल के साथ वो बह जाती है। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी होल्डिंग इन टू अ वुडन डो। तो यहाँ पे वो कहते हैं जो मेघना होती है वो अपने पूरे 2 दिन स्पेंड करती है सी के अंदर फ्लोटिंग, वो भी उसने सिर्फ होल्ड किया होता है एक वुडन डो। 11 times शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड बट दे डिड नॉट सी हर। तो अब वो कहते हैं कि 11 बार जो है उसको हेलीकॉप्टर्स दिखे अपने सिर के ऊपर, पर जो हेलीकॉप्टर्स थे उन्होंने उसको नहीं देखा। शी वॉज बॉट टू द शो बाय अ वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शो इन द डेज। तो यहाँ पे वो कहते हैं जो थी वो वेव के थ्रू आई थी और उसको देखा गया वॉकिंग करते वक्त एक सी शोर पे। तो हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो ये हैं और ये इन सब के सॉल्यूशंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नाउ कंप्लीट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द पैसेज अबव। फर्स्ट, मेघना स्पेंड 2 days डैश इन द सी, शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स डैश बट दे डिड नॉट सी हर। तो जो पैराग्राफ है उसमें इन सब के आंसर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे आंसर आएगा मेघना स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड बट दे डिड नॉट सी हर। सेकेंड, Sanjeev jumped into the water to dash the wife of the guest house cook, but they were both dash away. तो यहाँ पे जो था ये भी सारे पैराग्राफ में गिवन ही है, तो इसका आंसर होना चाहिए संजीव jumped into the water to save the wife of the guest house cook, but they were both swept away. Third, Ignatius could only save his dash other children who came with him. तो इसका आंसर होगा इग्निशियस कुड ओनली सेव हिज 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विथ हिम, यानी कि वो अपने 3 ही बच्चों को बचा पाया, वो 3 बच्चे जो उसके साथ आए थे। सेकेंड, इन योर ओपिनियन विच वर्ड इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव, यूज द वर्ड फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस बिलो। तो यहाँ पर वो कहता है कि जो संजीव की अभी जो पुलिसमैन था उसकी स्टोरी पढ़ी, आपके अकॉर्डिंग उसको बेस्ट डिस्क्राइब करने के लिए एक सेंटेंस क्या है। यहाँ में कुछ हमें सेंटेंस वर्ड्स दे रखे हैं जो कि हैं चेयरफुल, ब्रेव, केयरलेस, हीरोइक, सेल्फलेस, हार्टलेस। चेयरफुल का मतलब होता है हंसमुख, ब्रेव मतलब बहादुर, केयरलेस मतलब लापरवाह, हीरोइक मतलब वो एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत सारी करेज हो, सेल्फलेस मतलब जो अब दूसरों के बारे में सोचता हूँ, और हार्टलेस मतलब एक काइंड ऑफ पर्सन जिसके पास दिल ना हो। मतलब कहते हैं ना यू आर हार्टलेस पर्सन, यानी तुम्हारे अंदर दिल नहीं है क्या, वैसा उसे कहते हैं हार्टलेस। सो आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव एंड सेल्फलेस। तो यहाँ पे क्योंकि हमें ब्रेव गिवन है तो यहाँ पे आप ब्रेव की बजाय आप हीरोइक भी लिख सकते हैं, क्योंकि हीरोइक इसलिए क्योंकि वो एक ऐसा इंसान था जिसके पास बहुत सारी करेज थी, तो यहाँ ब्रेव की बजाय आप हीरोइक भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ब्रेव हमें ऑलरेडी मेंशन है कि यहाँ पे हमें पूरा कहता है कि इन वर्ड्स को यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे अगर हमें ब्रेव गिवन है तो आप लोग हीरोइक भी लिख सकते हैं।
तो stay home, stay safe, wear mask. Please do like, subscribe to our channel. Do comment below if you have any queries. Thanks for watching.